तो चलिए बात करते हैं किरचॉफ लॉज की। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कि हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है या फिर जो रेजिस्टेंस है उसके दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे जिनको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉज। किरचॉफ का जो पहला लॉ है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल भी बोलते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर एक सर्किट का कोई हम पॉइंट ले लें जिसको हम नोड बोल सकते हैं, तो उस नोड पर जितना टोटल इनकमिंग करंट होता है उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट भी होता है। अगर आप इस डेफिनेशन को इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो आप ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है और ये जो पॉइंट आपको कर्सर के नीचे नज़र आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट सर्किट का कोई पॉइंट है जिसको हम नोड बोल सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें, तीन करंट चले आ रहे हैं, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया, 1 + 2 + 5 यानी कि 8 एम्पियर्स, 8 एम्पियर हो गया। तो अगर आप इस नोड से दो वायर्स बाहर निकाल देंगे तो नेचुरली, क्योंकि इस नोड के अंदर 8 एम्पियर करंट आया था, तो बाहर भी कितना जाएगा, 8 एम्पियर ही करंट जाएगा। तो अगर आपको इस ब्रांच में दे दिया जाए कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो नेचुरली ऊपर वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस नोड के अंदर जितना करंट आया, बाहर भी इससे उतना ही करंट चला गया। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट कुछ करंट अपने पास रख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि किरचॉफ के पहले लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग, एक सर्किट के नोड पर जितना टोटल इनकमिंग करंट होता है उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट भी होता है।